तस्य गुणमाला गुप्तस्य बीजम। उस सम्यक स्वरूप की गुणमाला को मैं गुथूंगा, उसको गुथने का अर्थात उसमें आचरण करने का पुरुषार्थ करूंगा। इसी पुरुषार्थ से देवाधिदेवम अर्थात वह देवाधिदेव पद की उपलब्धि होती है। इसी सम्यक स्वरूप गुणों में आचरण करने से वह गुरुत्व पद प्रकट होता है, जो समस्त अंतरंग बहिरंग से परिग्रह से रहित निर्गंत स्वरूप है। यही सम्यक स्वरूप आत्मिक गुणों में आचरण करने से ही अहिंसा, रत्नात्रय आदि, उत्तम क्षमा आदि धर्म प्रकट होते हैं। आगे कहते हैं तत्वार्थ सार्धम त्वं दर्शने त्वं मलं विमुक्तं सम्यक् शुद्धं ज्ञानं गुणं चरणस्य शुद्धस्य वीर्यं नामामि नित्यं शुद्धात्म तत्त्वम्। उन गुणों में आचरण करने की क्या विधि है, अर्थात गुणों में आचरण करने का पुरुषार्थ क्या है? कह रहे हैं उस प्रयोजनी सारभूत तत्व की साधना एकमात्र यही है, तुम दर्शनेतम। जहां वह तत्व निरंतर तुम्हारी दृष्टि में दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है, अर्थात वह त्रिकाल मलम विमुक्तम, मलों से रहित सम्यक्त शुद्धम, शुद्ध सम्यक्त स्वरूप है। ऐसे मलों से मुक्त शुद्ध सम्यक्त स्वरूप जहां निरंतर दर्श रहा है, यही अपने ज्ञान गुण स्वरूप में ज्ञानम गुणम चरणस्य शुद्धस्य बीजम, जहां अपना मलों से मुक्त शुद्ध सम्यक सत्य स्वरूप निरंतर दिख रहा है, वहीं अपने ज्ञान गुण में आचरण करने का शुद्ध पुरुषार्थ है। नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, यही अपने निशुद्धात्म तत्व को निरंतर ही नमस्कार है। आगे कहते हैं जे सत्य तत्वम षड्धा विजुक्तम पादार्थ काया गुण चेतनेत्वम विश्वम प्रकाशम तत्वानिवेदम श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। यह इस 27 तत्वों के द्वारा निर्मित हुआ है। या ये कहें कि ये 27 तत्व अर्थात का समूह ही सारा विश्व है, क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहा जाता है। इन 6 द्रव्यों से अलग कोई विश्व नहीं है, और ये सारा विश्व 27 तत्वमय है। और ये 27 तत्व को जानने वाला, प्रकाशित करने वाला कौन है? कह रहे हैं इन 7 तत्व में, 6 द्रव्य में, 5 अस्तिकाय में और 9 पदार्थ में जो गुण चैतन्यता, जो चैतन्य गुण से संयुक्त है, ऐसा जीव तत्व निशुद्धात्मा ही इन सारे तत्वों को क्या करने वाला है? जानने वाला है। अर्थात इसके ज्ञान के प्रकाश में ही, चेतना के प्रकाश में ही इस 27 तत्व जानने में आते हैं। पूरे 27 तत्व भी मिल जाएं पर एक चेतना को नहीं जान सकते। पर एक चैतन्य तत्व क्या एक साथ एक समय में सारे 27 तत्वों को जान सकता है। उनकी भूत भविष्य और वर्तमान की सारी पर्यायों को एक साथ एक समय में जान सकता है। ऐसा विश्व को प्रकाशित करने वाला वह शुद्धात्म तत्व ही, ऐसा चैतन्य गुण से संयुक्त वह शुद्धात्म तत्व ही कौन है? मैं हूं श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। ऐसा जिनवाणी में, इसे जिनवाणी में देवों का देव
अर्थात क्या कहा है, शुद्धात्मा को, शुद्धात्म तत्व को ही देवों का देव कहा है। इसी की क्या करो, सुरत रखो। इसी की क्या करो, सुरत रखो। आगे कह रहे हैं इसी की सुरत रखो, वे सारे गुण तुझे क्या होंगे, प्रकट होंगे। हाँ, कौन कौन से, देवम गुरम शास्त्र गुणानि नित्यम सिद्धम गुणम सोलह कारणित्वम धर्मम गुणम दर्शन्यान चरणम मालाय गुथतम गुण स्वरूपम। वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मार्थी इस ज्ञान गुणमाला को क्या कर रहा है, गुथ रहा है। कौन से ज्ञान गुण को, कौन से गुणों को गुथ रहा है, कौन से गुणों में आचरण कर रहा है, देव के 5, गुरु के 3, शास्त्र के 4, सिद्ध के 8, 16 कारण, भावना 10 लक्षण, धर्म सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8, सम्यक चारित्र के 13 प्रकार का चारित्र, और ऐसे 75 गुणों को के द्वारा वह अपने किसको, स्वरूप को क्या कर रहा है, गुथ रहा है। उसका उसमें आचरण हो रहा है, कर रहा है। ये सारे गुण कहां हैं, गुण स्वस्वरूपम। कहां है, सा अर्थात स्वस्वरूप में ही है, कहीं बाहर नहीं है। ये सारे गुण कहां हैं, देव के 5 गुण परमेष्टि के पास हैं, मेरे स्वयं निज स्वरूप में ही है। गुरु के 3 गुण रत्नात्रय निज स्वरूप में, उनके रत्नात्रय उनके पास है, मेरे रत्नात्रय मेरे पास है। क्यों मेरे रत्नात्रय उनके पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सारे द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में बस रहे हैं, इसलिए मेरे गुण उनके पास नहीं है। ध्यान रखना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि शास्त्र के 4 कौन कौन से, प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, और ये सब कहां है, निज में ही है। तू अनादि से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, ये तेरी कहानी है। ये प्रथमानी योग है। तू शुद्ध परम पारणामी भाव वाला है, तुझ में कभी कोई बदलाव नहीं होता, अपारणामिक है। यह करणानी योग है। तू अब तेरे गुणों का अपने में ही निरंतर क्या चल रहा है, आचरण कर चल रहा है। ना तू पर में आचरण करता, ना पर तेरे में आचरण करता। अनंत गुणों का स्वयं अपने स्वरूप में ही क्या चल रहा है, आचरण चल रहा है। ये चरणानी योग है। और तू सारे भेद विकल्पों के परे हे सत्ता रूप है, उसका नाम द्रव्यानी योग है। सिद्धम गुणम, तू ही सिद्धों के गुणों से अलंकृत है। अरे सिद्ध के गुण भीतर हैं, तब सिद्ध को क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं। हाँ, सिद्धों ने उस जीव, जो सिद्ध हुआ जीव, उसके भीतर वे गुण थे। आत्मा उन गुणों से क्या था, अलंकृत था। तब पर्याय में भी वे गुण क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं। ये 16 कारण भावना है, ये 16 कारण भावना है। ये कारण परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये कारण परमात्मा को कार्य परमात्मा में परिणमन कराने वाली है। क्या, 16 कारण भावना, कारण परमात्मा, जो कारण परमात्मा है उसको कार्य परमात्मा में क्या करने वाली है, परिणमित करने वाली। उसका नाम क्या है, 16 कारण। जो एक कारण 16 कारण भावना को भाता है, वही अरिहंत तीर्थंकर पद को पाता है। कारण भावना है, कार्य सिद्धत्व पद को प्राप्त करना है। सिद्धत्व पद महत्वपूर्ण नहीं है, उसका जो कारण है वो महत्वपूर्ण है। नहीं आई समझ क्या, कारण परमात्मा महत्वपूर्ण है कि कार्य परमात्मा?
कारण परमात्मा, कारण परमात्मा नहीं होता। अर्थात आत्मा में सिद्धत्व बनने की जो शक्ति है उसका नाम कारण परमात्मा, और सिद्ध बन गया सो क्या है? कार्य परमात्मा। अर्थात सिद्धत्व पर्याय प्रकट हो गई, पर कब प्रकट हुई? जब वो क्या था, जब तो प्रकट हुई ना। आ रहा नहीं समझ में? दूध में घी है तब तो क्या हुआ? माने घी की सत्ता सो कारण परमात्मा, और घी का प्रकट बना सो कार्य परमात्मा। नहीं आई समझ में? नहीं आ रहा? पानी गर्म है, पानी गर्म है, पानी ठंडा हो गया, ठंडा हो गया एक कार्य है, पर उसका स्वभाव शीतल था, स्वभाव शीतल था, एक कारण है, इसलिए वह शीतल हो गया। ये क्या है? कार्य है। आत्मा सिद्ध था इसलिए सिद्ध हो गया। समझना, आत्मा अनंत चतुष्टय मैं था इसलिए अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मैं था माने है इसलिए प्रकट हो गए। समझना, त्रिकाल है सो कारण परमात्मा, और वर्तमान में दशा प्रकट हुई सो कार्य परमात्मा। हुआ वही प्रकट है जो है, जो है ही नहीं वो प्रकट नहीं हुआ। समझना, मैं ही मेरा कारण हूं, मैं ही मेरा कार्य हूं, मैं ही मेरी अस्थि हूं, मैं ही मेरी मस्ती हूं, मैं ही मेरा दर्शन हूं, मैं ही मेरा प्रभु हूं, मैं ही मेरा ज्ञान हूं और मैं ही मेरा ज्ञेय हूं, मैं ही मेरा ध्याता हूं और मैं ही मेरा ध्यान हूं, मैं ही मेरी क्रिया हूं, मैं ही मेरा कार्य हूं, मैं ही मेरा कर्ता हूं। कहीं कहीं बाहर कुछ भी नहीं है, वास्तव में बहुत आनंद है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये सब कहाँ है? आ गया ना समझ में? और समझाते बन जाएगा ना अब है? उस लक्ष्य से नहीं तो हाँ मत जाओ। पर देखो, गुण सात स्वरूपम, गुरु महाराज यदि ज नहीं लिखते तो फिर गाथा में बाहर का भेद हो जाता। हाँ देख लो, कार्य परमात्मा से अपना मिलान नहीं करना, कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा का मिलान होए। अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे, तोरे सो मोरे नहीं। आया नहीं आया? इसलिए गुरु महाराज ने सबसे पहले किसको रखा? निज को, कारण परमात्मा को रखा। जिसकी दृष्टि में कारण परमात्मा है उसके लिए कार्य की कोई देरी नहीं है। कार्य तो हो ही जाएगा अपने पर अपने समय से। आ रहा नहीं आ रहा? कार्य होएगा समय से, कार्य होगा काहे से? समय से, और समय ही तो आत्मा है, उसी से तो कार्य होगा। और कहाँ से कार्य होगा? बोले सम्यक दर्शन समय से होगा, यानी काल लब्धि आएगी तब होगा। समय से होगा ना सम्यक दर्शन, और वास्तव में समय से होगा। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और समय यानी क्या है? आत्मा। काल लब्धि यानी क्या? काल यानी समय, समय यानी आत्मा, लब्धि यानी प्राप्ति। जिस समय तुझे आत्मा की प्राप्ति हो गई वो तेरी क्या है? काल लब्धि है। अलग से और क्या काल लब्धि है? विचार कर तू, निहार सत्य स्वरूप को, जान उस परम पवित्रता को। क्या बात है! कहीं बाहर तो दृष्टि का विषय है ही नहीं है, है ही नहीं है, यानी है ही नहीं है। क्या बात है! परिणिमा है। अब देखो, जहां क्या क्या प्रमाण है कि अब तुम्हारा गुणों में आचरण होने लगा, तुम निरंतर गुणों में आचरण करने लगे, तुम्हारी वैसी दशा चलने लगी, स्वरूप में मैं परिणमन चलने लगा, सम्यक परिणमन चलने लगा। क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है कि तेरे बाहर में दिखेगा। आम अंदर से पकेगा तो बाहर में भी दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? परिमा 11 तत्वानिपेखम
व्रतानि शीलं तपदानि चित्तम् सम्यक् शुद्धं ज्ञानं चरित्रं सादर्शनं शुद्ध मलं विमुक्तम। क्या कहते हैं? वास्तव में एक एक गाथा प्रमाण है। एक गाथा दूसरे गाथे का कि अरे आश्रय की जरूरत नहीं है, पर एक गाथा दूसरे गाथा से कितनी गजब जुड़ी है। आप देखो, गुणों में आचरण होने लगा। हाँ, और अब बाहर में भी 11 प्रतिमा आदि का क्या हो रहा है? धारण हो रहा है। संयम अंश जगो जहां भोग रुचि परिणाम और उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नियम एक देश यम संपूर्ण नियम अभी कुछ समय का यम जीवन पर्यंत का सही यम जीवन पर्यंत जो सदा है उसमें संयमित हो जाना। सदा कौन है? शुद्धात्मा। स्व समय शुद्धात्मा, उसमें क्या हो जाना? सद जाना, संयमित हो जाना, उसके बाहर नहीं जाना। उसका नाम क्या है? संयम है। और जहां ऐसा अंतरंग में परिणति जागती है, अहो अब मुझे अपने यम स्वरूप से बाहर नहीं जाना, अर्थात मेरे आजीवनत्व स्वरूप को ही मुझे क्या करना है? मैं ही रहना है, जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। उसके लिए क्या धारण किया जाता है? प्रतिभा। क्या की जाती है? प्रतिमा धारण। पर कैसे प्रतिमा धारण करना? वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी तत्वानी पेखम, तत्व को अच्छी तरह पहचान कर जानकर, कौन से तत्व को? निशुद्धात्म तत्व को पहचान कर 11 प्रतिमा को क्या करता है? धारण करता है। अपने निश्चैतन्य ज्ञानमयी चैतन्य तत्वमयी अखंड प्रतिमा को जब वो क्या करता है? निहार लेता है, और उसी में उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान निरंतर, उस दर्शन उसी को देखता है और ज्ञान उसी को निरंतर जानता रहता है। वहां पर 11 प्रतिमा प्रकट होती हैं। व्रतानि शीलम तप दान चित्तम, और उसका चित्त निरंतर ही व्रत के, शील के, तप के और दान में लगा रहता है। अर्थात सम्यक शुद्धम ज्ञानम चरितम, शुद्ध सम्यक पूर्वक ज्ञान और चारित्र में आचरण होता है। सादर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम, और वह जीव क्या होता है? उसका दर्शन शुद्ध कर्म मनों से रहित अपने शुद्धात्म स्वरूप को ही निरंतर देखता है कि मेरी प्रतिमा कैसी है? ज्ञानमयी है, और मैं पानी नहीं डालने, और वे शुद्ध नहीं करने, उनको प्रक्षाल नहीं करने, वो सदा कैसी है? शुद्ध है। ऐसी शुद्ध प्रतिमा को क्या करता रहता है? निहारता रहता है। वो कभी टूटने फूटने वाली नहीं है, खंडित मंडित होने वाली नहीं है, हिलन डुलन वाली नहीं है, उसको उठाने धरने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। स्वरूपी प्रतिमा है। असंख्यात प्रदेश में ही जो आत्मा का रूप है वो प्रतिमा है। वो इसलिए तो आत्मा रूपी है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और ज्ञान के जानने में आती है, इसलिए क्या है? क्या है? रूपी। ज्ञान में जानने में आती, इसलिए क्या है? रूपी है आत्मा। पर कैसी रूपी है? जो चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती। जिसको, जिस ज्ञान को जानने में तो हर वस्तु किसके आ रही है? ज्ञान के। पर ज्ञान को, जिस वस्तु को जानने के लिए पर का अर्थात इंद्रियों का अवलंबन ना लेना पड़े, वह तत्व को मात्र ज्ञान जाने,
किसी का अवलंबन उसे न लेना पड़े, ज्ञान मात्र स्व की शक्ति से उसे क्या करे, जाने, उसका नाम है चैतन्य अरूपी तत्व। आया समझ में? नहीं आ रहा समझ में? रूपी वहां तक है जहां तक ज्ञान को मन और इंद्रियों का आश्रय लेकर, रूपी का आश्रय लेकर ही रूपी को जानता रूपी है, पर रूपी को रूपी का आश्रय लेकर ही जानता है। पर जब अरूपी को जानेगा तो ज्ञान कैसा जानेगा? अरूपी को जानेगा तो रूपी का आश्रय नहीं होगा। और जब वो ज्ञान उस असंख्यात प्रदेशी चैतन्य स्वरूपी को जानेगा, उस समय ज्ञान उस रूप वाला हो जाएगा। इसलिए वह ज्ञान कैसा है? रूपी है। नहीं आ रही पकड़ में? नहीं आई समझ? अरे ज्ञान जो सब जान रहा है ना, देखो ये जो भी है वे सब क्या है? रूपी है। पक्का ना? पक्का। और ज्ञान किसको जानता है? ये को जानता है, रूपी को, है ना? जो तुम्हें इंद्रिय और मन के द्वारा जानने में आ रहा है। पक्का। पर जहां आत्मानुभूति है वहां ना इंद्रिय है और ना वहां मन है, फिर भी ज्ञान में अपना ही स्वरूप क्या आ रहा है? जानने में आ रहा है। यानी ज्ञान ही ज्ञायक है और ज्ञान ही उसका क्या है? ज्ञेय है। तो जहां ज्ञेय है वहां ज्ञान की ही ज्ञान का ज्ञेय है, इसलिए रूपी है। ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय है, इसलिए कैसा है? रूपी है। किसके लिए? स्वयं के जानने के लिए। पर के लिए आत्मा रूपी है। आई समझ में? पर के लिए आत्मा अरूपी है, क्योंकि तुम हमारी आत्मा को नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, नहीं निहार सकते। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कैसा हूं? अरूपी हूं। और मैं अपने लिए तो रूपवान हूं। कितना रूपवान हूं? कितना रूपवान हूं मैं? अति सुंदर हूं, मनोहर हूं, अपने को अति प्रिय लगने वाला हूं। क्या नहीं हूं? ललित है, कोमल स्वभाव। अरे क्या प्रसन्नता की बात है। वास्तव में जीव जान नहीं रहा। सहजोपनीत, सहज, परम पुनीत, परम पवित्र। बताएं सब प्रतिमा के बारे में बातें हैं दोपहर में अच्छे बताएं, है ना? और तुम 9:30 बजे हैं अभी तो। आगे देखो क्या कह रहे हैं। कितने बजे आनी है? आ रहा नहीं? आया ना समझ में? गाथा क्लियर तो हो रही ना, है क्या नहीं है? अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? 11 प्रतिमा का पालन, व्रत का पालन, शील का पालन, तप का पालन और दान का पालन, ये सब होता है। सम्यक शुद्धम ज्ञानम चरितम, शुद्ध सम्यक पूर्वक ज्ञान और चारित्र में इस रूप आचरण होता है। ज्ञान और चारित्र का इस रूप आचरण होता ही है। क्या होने पर? शुद्ध सम्यक उपलब्ध होने पर ज्ञान और चारित्र रूप आचरण होता ही है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। देखो, जो उपयोग का दर्शन अपने अमूर्तिक ज्ञान चैतन्य मूर्ति का ही क्या कर रहा है? दर्शन कर रहा है ना, है ना? वहां तो प्रतिमा का पालन हो रहा है, दर्शन कर। जब उपयोग अपने में है, अपनी मर्यादा में है, अपनी बाउंड्री में है, अपने स्वभाव में है, तो वहां वो काय में है? अपने में, अर्थात व्रत का पालन चल रहा है। व्रत का पालन यानी व्रत यानी गोला। व्रत होता ना, व्रत, है ना? व्रत होता क्या नहीं होता? वो परिधि के अंदर है, गोल है क्या नहीं है? उसके अपर उसका जो केंद्र बिंदु है वो मुख है,
और वो दिखाई नहीं देता। व्रत लिया हुआ भेष तो दिखाई देगा, पर व्रती की भीतर की साधना तुम्हें दिखाई देने वाली नहीं है। परिधि दिखाई दे रही है, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? पर परिधि बनी काय से? प्रकाल से। वो प्रकाल की एक नोक थी, बिंदु वह दिखाई नहीं दे रही, वो नहीं दिखाई दे रही, उसके आश्रय से बनी है। और वो बिंदु के आश्रय से नहीं है, बिंदु का आश्रय नहीं है तो फिर कोई काम का, और बिंदु का आश्रय है तो क्या है? सार्थक है क्या नहीं है? अर्थात वह केंद्र बिंदु अर्थात निःशुद्ध आत्मा। अब उसमें देखना परिधि का उपयोग का, परिधि यानी उपयोग ले लो, बिंदु यानी शुद्धात्मा। परिधि का सीधे शुद्धात्मा को निहारना, देखना, ठीक है ना? उसका नाम क्या है? प्रतिमा। आ रहा नहीं आ रहा? प्रतिमा स्थिर है। प्रतिमा कैसी है? स्थिर है, उसमें हलन चलन नहीं है। उपयोग उसको क्या कर रहा है? निहार रहा है। क्या ऐसे निहार रहा है? कैसे निहार रहा है? स्थिर वस्तु को निहारने के लिए उसको भी क्या होना पड़ रहा है? स्थिर होना पड़ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? उपयोग स्थिर है तो उसमें अपना चैतन्य प्रतिमा दिख रही है, अर्थात दर्शन उपयोग स्थिर है। आ रहा नहीं आ रहा समझ? स्थिर है, ज्ञान में पालन चल रहा है, अर्थात ज्ञान में आचरण परिणमन चल रहा है। अब ज्ञान दर्शन स्थिर होकर जिसको जान रहा है उस स्थिर चैतन्य प्रतिमा को, अब ज्ञान उसी में क्या कर रहा है? आचरण कर रहा, अर्थात उसी की उसको निरंतर सुरत बढ़ रही है। इसकी शुद्धात्म तत्व की, किसकी? जो ज्ञान में, जो दर्शन में दिख रहा है। मुझे दिख गया ऐसी सूरत नहीं बरत रही, जो दिख गया ना त्रिकाल स्वरूप, वो ज्ञान में उसकी सूरत चल रही है। यानी ज्ञान को अपनी सत्ता का ही निरंतर भान चल रहा है, बरत रहा है। उसका नाम क्या है? व्रतानी शीलम। क्या है? तानी शीलम, अर्थात वह शीलवान हो गया। अभी ज्ञान क्या कहला रहा था? पर में जा रहा था तो कुशील कहला रहा था, पाप रूप आचरण चल रहा था ना। अब क्या हो गया? शीलवंत हो गया। क्या हो गया? शीलवंत हो गया। क्यों हो गया शीलवंत? क्योंकि वो अपनी मर्यादा में आ गया। आ रहा नहीं आ रहा? अब वो आते 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 उसमें क्या हो गया? क्या हो गया? ठहर गया, तब हो गया। आ गया नहीं आ गया? ठहर गया तब हो गया। उस समय उसमें क्या हो गया? लीन हो गया। क्या हो गया? दान हो गया। आ गई ना आप समझ में? व्रतानी शीलम तब दान चित्वम। ऐसा जहां अंदर में घटना घटती है, फिर बाहर में भी उसका व्रत रूप आचरण, प्रतिमा रूप आचरण होता है। होता है कि नहीं होता? होता है, परंतु उसका सम्यक्त पूर्वक, शुद्ध सम्यक्त पूर्वक ज्ञान और चारित्र में भी शुद्ध आचरण चलता है। बाहर में प्रतिमा आदि, व्रत आदि, शील आदि का पालन करते हुए भी, करते हुए भी, इन सबसे सहित होते हुए भी, इन सबसे सहित होते हुए भी दर्शनम शुद्धम, दर्शनम शुद्धम किसको देखता है? दृष्टि में एक शुद्धात्मा होता है। ये नहीं होता कि मैं व्रत पालन करने वाला हूँ, प्रतिमा पालन करने वाला हूँ। आ रहा नहीं आ रहा? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आचरण करने वाला हूँ, ये कुछ नहीं होता। इन सबके सहित होते हुए भी क्या? दर्शनम शुद्धम। क्या हो रहा? उसको शुद्ध आत्मा ही दिख रहा है। वो अपने आप को शुद्ध आत्मा ही अनुभव कर रहा है, जो सारे मनों से क्या है?
विमुक्त है, रहित ही है। और जितना जे परिणमन बाहर में चल रहा है, जे परिणमन सब पर्याय में चल रहा है और पर्याय की शुद्धि के लिए चल रहा है। स्वभाव को तो शुद्ध करना ही नहीं, काय के लिए चल रहा है? शुद्धि। किसमें शुद्धि? शुद्ध क्या होगी? पर्याय। स्वरूप तो सदा क्या है? अशुद्धि काय में है? पर्याय में। पर्याय का पर्याय में ही शुद्धिकरण क्या हो रहा है? चल रहा है। मैं तो अपने शुद्धात्म स्वरूप को ही क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं, तब पर्याय में शुद्धिकरण चल रहा है। आ रहा नहीं आ रहा समझ? इतनी गहरी गाथा है। अब देखो क्या कह रहे हैं यहां गुरु महाराज कि करो तुम, हाँ अपने मूल गुण में क्या करो? का पालन करो। प्रतिमाओं का तो पालन कर रहे हैं, अब बता रहे हैं कि तुम्हारा मूल गुण क्या है। तुम्हारा मूल गुण क्या है? व्रती का मूल गुण क्या है? 12 व्रतों का पालन करना, ठीक है ना। अरहंत के मूल गुण क्या है? 40 गुण, ये उनके मूल गुण है। सिद्ध के मूल गुण कितने हैं? 8। आचार्य के 36, उपाध्याय के 25, साधु के 28, ठीक है ना। श्रावक के 8 मूल गुण, 7 वो 3 मकार और 5 नंबर फल का त्याग, संवेग आदि, ये मूल गुण का पालन करता है कौन? श्रावक, ठीक है ना। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? जैन का मूल गुण क्या है? रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर पीना। तारणपन का मूलाचार अर्थात मूल गुण क्या है? 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रिया का पालन। पक्का ना? सबके मूल गुण बता दिए, पक्का है। अब मेरा मूल गुण क्या है? मेरा मूल, यहां मूल गुण की पालन की बात कर रहे हैं गुरु महाराज। अब मेरा मूल गुण क्या है? यदि तुम अपने आप को जैन मान रहे हो तो तुम फिर मूल गुण का पालन करो, रात्रि भोजन का त्याग और पानी छानकर पियो। यदि तुम अपने आप को श्रावक मान रहे हो तो 18 क्रिया का पालन करो, संवेग आदि 8 गुण का पालन करो, 5 उदंबर 3 मकार का त्याग करो। यदि पर तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या मान रहे हो? तुम अपने आप को जो मान रहे हो ना, तुमको वैसा पालन करना पड़ेगा, ठीक है क्या नहीं? व्यापारी का मूल गुण क्या है? पैसा कमाना, है क्या नहीं? माता का मूल गुण क्या है? महिलाओं का भैया रसोई बनाना, भोजन बनाना। आ रहा नहीं आ रहा? अपना अपना काम मूल गुण, यानी क्या कि अपना क्या काम, अपना मुख्य काम क्या है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो अब हम पहले निश्चय करें कि हम हैं कौन इन सब में। अब हम जब इन सब में से यदि तुम अपने आप को श्रावक मान रहे तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि फिर तुम 8 मूल गुण का क्या करो? पालन करो। संवेग आदि जो 8 गुण है ना, उनका क्या करो? पालन करो। यदि तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हो, ठीक है ना, सम्यक ज्ञानी मान रहे हो तो 18 क्रिया का वो 8 सम्यक ज्ञान के 8 गुण का पालन करो। और तुम सब अपने आप को सम्यक चारित्र का धारी मान रहे हो तो 13 प्रकार के चारित्र का पालन करो। तुम अपने को जो मान रहे हो उस गुण का क्या करो? विशुद्ध भाव पूर्वक। क्या लिखा है? मूलम गुणम पालंती जे विशुद्ध। शुद्ध भाव पूर्वक, विशुद्ध भाव पूर्वक तुम अपने मूल गुण का पालन। पर तुम्हें पहले पता तो हो कि तुम कौन हो और तुम अपने आप को क्या मान रहे हो। तो हम कौन है? अपन कौन है? बोलो। मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा, मैं शुद्धात्मा हूं। तो अब मेरा मूल गुण क्या है उसका पालन करो। पढ़ोगा था मूलम गुणम पालन्ति जे विशुद्धम शुद्धमयं निर्मलधारे त्वं ज्ञानमयं शुद्धधारन्ति चित्तं ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्त्वं। वही शुद्ध दृष्टि है। क्या बात है? जो मूल गुण का विशुद्ध भाव पूर्वक क्या करते हैं? पालन करते हैं। तेरा मूल गुण क्या है? बोलो। आत्मा का मूल गुण क्या है? मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं। मेरा मूल गुण क्या है? बोलो।
मेरा काम क्या है? शुद्धात्म में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ज्ञान और दर्शन मेरा क्या है? मूल गुण है। जानना और देखना मेरा मूल गुण है। ज्ञायक रहना मेरा मूल गुण है। तू ज्ञायक वर्त रहे। तू कैसा वर्त? ज्ञायक जहां वर्त रहा है विशुद्ध भाव पूर्वक, जहां तू क्या वर्त रहा है? ज्ञायक 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 ही वर्त रहा है। वहीं पर शुद्धम मयम निर्मल धारितम, वहीं शुद्धता पूर्वक तू अपने मूल गुण को धारण कर रहा है। ज्ञानम गुणम शुद्ध धारंती चित्तम, तू अपने ज्ञानमयी शुद्ध आत्म स्वरूप को चित्त में धारण कर रहा है, जहां तू अपने ज्ञायक मूल गुण में है। चेतना ज्ञायक ही तेरा क्या है? मूल गुण है। उसी में तू क्या कर? क्या कर रहे? बस सारे मूल गुण अपने आप। जब तू ज्ञायक रहेगा, जब तू अपने में रहेगा, तू मात्र चैतन्य रूप रहेगा, तब फिर तुझे कौन से अभक्ष खाएगा? कौन सी 18 क्रिया करना पड़ेगा? बोल, करना पड़ेगा? बोलो ना, क्या करना पड़ेगा? सब पढ़ रही, सब ऑटोमेटिक जब तू अपने में। हाँ, जब उपयोग क्या होता है? बाहर आता है। क्या होता है? बाहर आता है। अरे फिर उसे वो लगता है क्या? दर्शन ज्ञान ने एक बार अपने शुद्धात्म स्वरूप को क्या कर लिया? देख लिया, झलक देख लिया। अब वो सोचता बस मुझे क्या दिखे? वही दिखे। क्या हो? भाई जिसे मैं अभी प्रत्यक्ष देखकर, जिसका मैं साक्षात्कार करके आया हूं, मुझे वही वही दिख रहा। उसी में आचरण के लिए, जैसे तुमने देख आया, तुम्हारी दृष्टि में क्या आ गई? क्या आ गई? शिखर जी। अब तुमको क्या लगने लगा? मुझे अब शिखर जी देख लिया हूं, तो अब मुझे वहां तक बिल्कुल पहुंचना ही है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो अब आपका आचरण किस रूप चलेगा? जो भी आचरण चलेगा किसके लिए चलेगा? वहां पहुंचने के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा? पूरा। और दृष्टि में प्रत्येक समय क्या दिखेगा? दृष्टि में वो वस्तु दिखेगी, और ज्ञान में उसी के लिए सारा पुरुषार्थ चलेगा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? जो दिखना है वही उसका पुरुषार्थ। देखो, दिखना और ज्ञान में सूरत बरतना सो पुरुषार्थ है। हाँ, दर्शन में वही दिख रहा है, ज्ञान में उसकी सूरत बरत रही है, तो वो क्या है? पुरुषार्थ है। यदि ज्ञान सुख से पड़ जाए जीजी भाई, तो छूट जाता है, नहीं करता, फिर ना जाने कब होएगा। आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए श्रद्धा को ज्ञान की डोर से बांध दो, या श्रद्धा की डोर से ज्ञान को बांध दो कि मुझे जिसकी श्रद्धा हुई है ज्ञान, अब तू उसकी क्या कर? सूरत रख। ये पहला कर्तव्य है। अब मूल गुण का अपने आप क्या होगा? अरे जिसने अपने चैतन्य स्वभावी आत्म तत्व को देख लिया, अपने मूल गुण वीतराग स्वरूप को देख लिया, तो अब वो क्या कसाय रूप होगा? पाप से कसाय रूप होगा। बोलो, उसे वो अभक्ष भक्ष खाएगा, रात्रि भोजन करेगा। बोलो कि मैं जैसा शुद्धात्मा है, ऐसे जगत के जीव भी क्या है? शुद्धात्मा। फिर वो अनंत जीवों का घात करेगा क्या? है? बोलो ना, नहीं करेगा। बोलो, बचेगा कि नहीं बचेगा? उससे बचने का उसका भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑटोमेटिक रहेगा। उसको संवेग आदि गुण होंगे कि नहीं होंगे? उसको जगत के पीछे, जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य, करुणा आदि भाव, मैत्री, कारुण्य, मध्यस्थ भावना होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि देख लिया उसने कि जैसा मैं शुद्धात्मा, ऐसे जगत के जीव भी क्या है? शुद्धात्मा है। उसको द्रव्य दृष्टि क्या हो गई? प्रकट हो गई। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो वहां पर उसके सहज में ये सब चीज का क्या होगा? पालन होगा। पालन करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। और पालन करते हुए भी, पालन होते हुए पालन को भी वह अपना नहीं मानेगा। वह तो यही मानेगा कि मेरा पालन क्या है? ज्ञानम मयम शुद्ध धारंती
शुद्ध ज्ञानमयी चित्त में जो मेरे धारण हो रहा है वही मेरा सच्चा पालन है। अर्थात मेरे चित्त में, अर्थात मेरे ज्ञान में, मेरे उपयोग में निरंतर मेरा ज्ञान स्वरूप ही वर्त रहा है। ज्ञान में निरंतर उसकी निरंतर धारा बह रही, ये मेरा पालन है क्या नहीं है? आ रहा नहीं आ रहा? इसका मैं पालन करता हूं, पर का मैं पालन करता, शरीर की क्रिया का मैं पालन करता नहीं, पर होगा ऐसा नहीं है कि होए ना, अवश्य ही होगा, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। तो मूल गुण क्या है मेरा? दर्शन और ज्ञान, और उसको एक कह लें तो चेतना। चेतना मेरा क्या है? मूल गुण है। और चेतना मेरा मूल गुण है तो चेतना मेरा मूल गुण है। चेतना मूल गुण है तो फिर चेतना मूल गुण है कि नहीं है? जब तू चेतना है तो चेतना तेरा क्या है? मूल गुण है। तो फिर चेतना नहीं आई, वो तो चेता चेता है। चेतना है तेरा मूल गुण, तो फिर चेतना रे, चेतना है। वो चेत नहीं रहा तो तेरा काय का मूल गुण है? बता, मूल गुण में है फिर तू अपने? बोलो, तू चेतना है और चेतना का तुझे भान ही नहीं है, बोध ही नहीं है, खबर ही नहीं है, तो फिर क्या तेरा चेतना मूल गुण है? बता। नहीं, मूल गुण तो, पर मूल गुण का फिर पालन नहीं। मूल गुण तो है पर उसका क्या नहीं है? पालन नहीं है। स्त्री भोजन नहीं बना रही तो क्या है? स्त्री तो है, उसका गुण तो है भोजन बनाने का, उसमें योग्यता तो है, शक्ति सामर्थ्यता सब तो है, पर वो उसका पालन, माने वो अपने मूल गुण का पालन नहीं करी। पुरुषों का मूल गुण है व्यापार आदि, बने व्यवहारिकता कि व्यापार आदि करना, और वो कायर बन के घर में बैठा है, रोटी बना रहा है, तो वो अपने मूल गुण में नहीं है तो आ रहा नहीं आ रहा समझ में? भोजन बनाना तो व्यापार है। अच्छा बता रहे हैं हम कि विपरीत कार्य हो रहा ना, जिसका जो काम है उसको वो काम, और आज सब मूल गुण से भ्रष्ट हो गए, सब भ्रष्ट हो गए। लड़कियां लड़के जैसे घूम रही हैं, लड़के लड़कियां जैसे बाल ही पहन रहे हैं, बाल लंबे कर रहे हैं, सब मूल गुण से क्या हो गए? खिसक गए, है क्या नहीं है? कहां अपने मूल गुण में? हम कह रहे हैं तुम अपने आप को यदि पुरुष ही मान रहे तो पुरुष के मूल गुण में रह लो, तुम अपने आप को स्त्री मान रहे तो तुम स्त्री की काय में रह लो। स्त्री का है कि शीलवंत रहना, अपनी मर्यादा में रहना, सुशील रहना, तुम उसी में रह लो। तुम कुछ यदि तुम अपने आप को श्रावक मान रहे तो श्रावक के मूल गुण का पालन कर लो ना, उतना ही में कल्याण हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं पालो तो तुम, है क्या नहीं है? तुम अपने आप को व्रती मान रहे तो अणुव्रत का जो का तुम पालन तो कर लो, जिसको तुमने धारण किया है, तुम वो भी नहीं करना चाह रहे और कह रहे हम तो क्या है? तारण पंथ का मूल गुण है कि बस सच्चे देव गुरु शास्त्र के सिवा कहीं किसी को शीश, तुम उतना ही पालन कर लो, बस गुरु महाराज ने जो बताया। पर कहां जीव पालन कर रहा है? सब लगे चक्कर, मूल गुण में नहीं है। मूल गुण है, मूल गुण है पर पालन नहीं हो रहा मूल गुण का। मूल गुण कभी किसी का गया नहीं है, पर उसका क्या नहीं कर रहा है? वो पालन नहीं कर रहा, बस इतनी सी बात है। संकाय अब कह रहे हैं जो इन मूल गुणों का क्या करेगा? पालन करेगा, अर्थात शुद्ध सम्यक्त स्वरूप को, निर्मल सम्यक्त को अपने हृदय में क्या करेगा? धारण करेगा। सम्यक्त को अर्थात सच्ची श्रद्धा को धारण करना, सच्चे निर्मल ज्ञान को धारण करना, सच्ची श्रद्धा को धारण करना, निर्मल ज्ञान को धारण करना, पवित्र अपना आचरण बनाना, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण करना ही मेरा क्या है? मूल गुण है। रत्नात्रय का पालन ही मेरा क्या है? मूल गुण है, अर्थात अपने गुणों में आचरण करना ही मेरा मूल गुण है। जो इन मूल गुणों में आचरण करता है, अर्थात यहाँ पर मुख्य रूप से सम्यक्त में जो आचरण करता है, उसके जीवन में ये 25 मल दोष नहीं होते। गिना रहे हैं कौन कौन से? संकाय दोषम, माने क्या प्रमाण है? प्रमाण दे रहे हैं कि जो मूल गुण का पालन कर रहा है उसका क्या प्रमाण है। अपन कह रहे हैं कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि, अपन कैसे पहचाने? तो जो सम्यक्त में आचरण कर रहा है, अर्थात अपने सम्यक्त स्वरूप मूल गुण में जो आचरण कर रहा है, उसका क्या प्रमाण है कि अपन अपने मूल गुण में आचरण कर रहे हैं? अपना क्या प्रमाण है? अपन अपने आप को देखे ना, तो अपने फिर जीवन में क्या नहीं दिखना चाहिए? 25 मल दोष नहीं दिखना चाहिए। कौन कौन से? संकाय दोषम मदमान मुक्तम, वो 8 संकादि दोष से, 8 मत से क्या होता है? मुक्त मुक्त होता है।
मूढ़म त्रेयम मिथ्या मायाना दृष्टम, उसके जीवन में 3 प्रकार की मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता दिखाई वो मिथ्यात और माया की तरफ दृष्टि भी नहीं देता, है ना। और अनाय षटकर्म मल पंच बीसम, अर्थात 6 अनायतन 25 कर्म मलों की तरफ उसकी दृष्टि, इस प्रकार 25 मलों कर्मों की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होती। तिक्तस्य ज्ञानी कल मल कर्म मुक्तम, जो ज्ञानी इनका क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, वे इन 25 मल दोषों से रहित अर्थात मुक्त हो जाते हैं। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, त्याग हो जाता, अंदर जो प्रकट होती है और बाहर में उन चीजों का क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। उपचार भीतर होता है और त्याग बाहर होता है। दवा खाएगा तो अंदर ही तो प्रवेश करेगा, बेकार बाहर निकलेगा, बेकार बाहर होगा, है क्या नहीं? बिल्कुल सही। दवा खाएगा, दवा अंदर में ग्रहण करेगा और बेकार बाहर निकलेगा, है क्या नहीं? तो ऐसा कह रहे हैं। तो जे विकार उसके अंदर से क्या होते हैं, 8 संकादि दोष, शंका कांचा 8 मद नहीं होंगे, दूसरे अनंत प्रत्यक्षान संबंधी मान हो सकता है और अनंतानुबंधी वाला मान नहीं, और अनंतानुबंधी वाले मान के ही ये 8 भेद हैं, जाति, कुल, बल, रूप, वृद्धि। और सम्यक दर्शन के हैं कि नहीं, सम्यक दर्शन वाले को जो 8 मत नहीं होंगे, मद, जाति मत, कुल मत, रूप मत, धन मत, बल मत, अधिकार मत, ज्ञान मत और तब मत, जे उसको नहीं होगा। तो अब जो बार बार जिस साधक के चर्चा में आ रहा है कि हमारा परिवार ऐसा, हमारा परिवार ऐसा, हमारा परिवार ऐसा था, हम इतने उसके इतने, तो ये सब क्या चल रहा है, जाति मत चल रहा है, कुल मत ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है?